नमस्कार साथियों, परिहार क्लासेस में आपका स्वागत है। हम मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस को देख रहे हैं, जिसमें आज हम एक और यूपी पुलिस में आए हुए पेपर को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए जो विकल्प हैं उनमें क्वेश्चन मार्क की जगह पे सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा। तो देखिए शुरू करते हैं। पहला है, देखिए जो ई है वह 5 नंबर पर आता है और जो वी है वो 22 नंबर पर आता है, इसलिए दोनों का टोटल हो गया 27। उसी तरह जे आता है 10 पर और क्यू आता है 17 पर। इन दोनों का भी टोटल 27 हो गया, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि श्रृंखला में आगे क्या आएगा। तो इजी श्रृंखला है हमारी, कोई कठिन नहीं है ज़्यादा। बारह है, 12 के बाद 23, 23 के बाद 34, 34 के बाद 45। तो देखिए एक कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहा होगा कि सभी में 11 प्लस हो रहे हैं। 12 और 11 23, 23 और 11 34, 34 और 11 45। तो 45 प्लस 11 कितने होंगे? 56। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं, देखिए। ऐसे अगला प्रश्न है हमारा, सीरीज दी गई है जिसमें अगला पद यहां पर क्या होगा। देखिए एक सीरीज तो ये है, इसमें देखिए 1 प्लस 5 प्लस 1 बराबर 7। ऐसे ही ये सब मिलकर के बन रहे हैं 10। ऐसे ही 2 प्लस 1 प्लस 1 बन रहे हैं 4। उसी प्रकार 2 प्लस 4 प्लस 1 बनेगा 7। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा सी। देखिए सॉल्यूशंस दिए गए हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, 315, 317 उसी प्रकार क्रम दिया गया है और आगे यहाँ पर क्या आएगा। देखिए जब यहाँ से यहाँ गए तो इसमें जुड़ रहा था 5। जब यहाँ से यहाँ गए तो जुड़ा नहीं, यहाँ पे 3 जुड़ रहा है। देखिए फिर से देखते हैं। यहाँ से यहाँ 3 जुड़ा, यहाँ से यहाँ 5 जुड़ा, यहाँ से यहाँ 7 जुड़ा, यहाँ से यहाँ 11 जुड़ा और यहाँ से यहाँ 13 जुड़ेगा, क्योंकि ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 13 जुड़ेगा और 13 जुड़ने से ये हो जाएगा 353। तो आंसर हमारा सी यहाँ पे सही हो जाए, बी सही हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा दिशा परीक्षण से है। देखिए, दक्षिण पूर्व की ओर मुख करके एक व्यक्ति 45 डिग्री पर घड़ी की सुई की दिशा में मुड़ता है। देखिए, ऐसी दिशाएं होती हैं, सबको पता है, इधर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। हम थोड़ा अंदर बनाते हैं। यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब किधर मुंह करके खड़ा हुआ है? देखिए, दक्षिण पूर्व की ओर खड़ा हुआ है, तो इधर मुंह करके आदमी खड़ा हुआ है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? घड़ी की सुई की दिशा में 45 डिग्री घूमता है। तो देखिए, जो एक सीधा कोण होता है, ऐसे एक दूसरे क्रॉस करते हैं, तो यहाँ 90 का होगा, चारों तरफ 90 डिग्री के कोण होंगे। तो ये देखिए, आधे पे तो खड़ा ही हुआ है, 45 डिग्री घूमेगा तो साउथ की ओर उसका मुंह आ जाएगा। ठीक है, इधर घूम गया, अभी वो यहाँ आ गया, घड़ी की सुई की दिशा में मुड़ जाता है। फिर वह 180 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा में मुड़ता है। 180 यानी कि सीधी रेखा, तो यहाँ से यहाँ गया और 180 यहाँ पे आ जाएगा, नॉर्थ की ओर 180 आ जाएगा। अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है? तो नॉर्थ यानी कि उत्तर की ओर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये हमारा अगला प्रश्न है कि ज्योतिष शास्त्र जिस प्रकार भविष्य से जुड़ा हुआ है, उसी प्रकार जो वनस्पति शास्त्र है वह किससे जुड़ेगा? देखो, वनस्पति में न तो मिट्टी की होती है, तना और पत्ता पेड़ के ही भाग हैं। वनस्पति शास्त्र में पौधों का अध्ययन किया जाता है, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है, ये सीरीज दी गई है और यहाँ पर अगली सीरीज क्या आएगी? देखिए, सीरीज चल रही है, बी में एक जुड़ा, बी के बीच में एक है, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, तो यहाँ पे क्या आएगा? जे आएगा। उसी प्रकार ई एफ जी एच आई जे जी एच आई और जे बीच में गया और के, उसी प्रकार एल बीच में जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा एम। ऐसे ही एच आई नहीं है, जे के नहीं है, एल एम नहीं है, एन और ओ नहीं होगा, पी। तो आंसर हो जाएगा जे एम पी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। ये हमारा अगला प्रश्न है, ए यू ई ओ आई आई ओ ई, तो अगली सीरीज यहाँ पर क्या होगी? देखिए, फर्स्ट लेटर टू फर्स्ट लेटर, ए बी सी डी ई, तीन छोटे हैं बीच में। ठीक है, फिर यहाँ से आई और ये ऐसे, तो बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ। देखिए, पहले तीन का गैप है, यहाँ भी ए बी सी बी सी डी ई। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर भी तीन का गैप है। मिल रहा है क्या? दिख रहा है? आगे चल करके देखिए, आई से ओ हो रहा है, आई से ओ हो रहा है, कितने गैप है आई के बीच में? जे के एल एम एन, तो कितने लेटर आ रहे हैं? 5 लेटर आ रहे हैं।
तो आगे भी 5 लेटर और होने चाहिए बीच में। तो ओ के बाद P Q R S T U होना चाहिए। तो फर्स्ट लेटर हमारा हो गया U। अब देखिए 3 का और 5 का गैप हो रहा है, ऐसे इसमें देखते हैं हम, यहाँ पे कम हो रहे हैं, 3 कम हो रहे हैं, इधर भी 3 कम हो रहे हैं, यहाँ पर 5 कम हो रहे हैं सॉरी, तो यहाँ भी 5 कम होंगे। तो ई का 5वां अक्षर होता है ए। तो सही आंसर हो जाएगा यू ए, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है सी एफ, एफ आई और आई एल के बाद अगली सीरीज क्या होगी। देखिए सबके बाद एक का गैप आ रहा है, यहाँ पे डी ई, 2 का गैप है, डी ई एफ, सही है। जी एच और आई के बाद जे के और एल, 2 का गैप, इनमें भी देखते हैं, यहाँ भी 2 का गैप है, एफ जी एच और आई के बाद एल आ गया और एल के बाद लेटर एम एन और ओ। तो सही आंसर होगा एल ओ, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि अतुल उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है जी, नॉर्थ की ओर वह 5 किलोमीटर चल रहा है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर यानी कि लेफ्ट हैंड की ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। बीच हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, फिर वहां से लेफ्ट मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, वह दाईं ओर मुड़ गया और 5 किलोमीटर चलता है, फिर से राइट मुड़ गया और 5 किलोमीटर चला। अब वह अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो देखिए यहां पर है अभी वो, तो यहां पे हम क्रॉस बनाते हैं, ठीक है। ये इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया, इधर नॉर्थ हो गया, नीचे साउथ हो गया। तो अब किस दिशा में है, देखिए इस दिशा में है, तो ये कौन सी दिशा है, दक्षिण पूर्व। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पूर्व सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि वृत्त का चाप से वही संबंध है जो कि घर का, देखिए खिड़कियां, कमरे नहीं, हैंडल भी नहीं, वृत्त का चाप क्या होता है, ऐसे, ये होता है वृत्त का चाप। तो ऐसे केवल एक ही चीज खुलती है, वो है दरवाजा। घर का दरवाजा ऐसे सीधा लगा होगा दीवार में, तो वह हमेशा ऐसे ही खुलेगा। तो यह एक चाप की तरह ही काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जिस प्रकार शर्ट पैंट से संबंधित है, उसी प्रकार ताला किससे संबंधित होगा। लोहे से संबंधित नहीं होगा, चीन से संबंधित, दरवाजे से भी संबंधित नहीं होगा, चाबी, चाबी के बिना लोहा, यानी कि ताले के साथ हमेशा चाबी यूज की जाती है, जिस प्रकार पैंट के साथ हमेशा शर्ट यूज की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला प्रश्न हमारा मिरर से है कि ये जो आकृति दी गई है, इसकी मिरर आकृति क्या होगी। तो देखिए ये जब इधर पलटेगा तो एरो नीचे हो जाएंगे सही है, ऊपर और ऊपर ब्लैक होगा। कौन सा है इनमें से, बी ऑप्शन हमारा सही है, बी आंसर सही है हमारा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि ये जो सीट दी गई है, इसको यदि यहां बीच में से मोड़ दिया जाए, इनको, इस कोने को
इधर पलट दिया जाए तो क्या होगा। तो देखिए ये जो वाला प्लस है वो इसमें पहुंच जाएगा और ये वाला प्लस इसके अंदर आ जाएगा और ये वाला गोला इसके ऊपर हो जाएगा, ऐसे हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है जो WAN है, ये जो बॉक्स दिया गया है इसकी पानी में छवि देखी जाए, यदि पानी में देखें तो कैसा बनेगा। देखिए पानी नीचे की ओर होता है हमेशा, तो जो W है वो सीधा हो जाएगा, ठीक है। A है वो उल्टा हो जाएगा और जो N है वह भी उल्टा बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। इस प्रश्न में पूछा गया है कि एल के विपरीत क्या होगा। तो देखिए हम सभी को देख लेते हैं, हमेशा जो विपरीत पूछेगा वो है थर्ड नंबर का उसी लाइन में आने वाला वर्ड होगा। जैसे के का विपरीत क्या होगा, एम होगा, ठीक है। एन का विपरीत पी होगा और एल का विपरीत ओ होगा, क्योंकि यदि ओ को इधर खिसका दिया जाए तो देखिए थर्ड में यहीं पे आ जाएगा ना ओ, चाहे एल को इधर खिसका जाए तो एल इधर आ जाएगा। तो थर्ड नंबर का हमेशा विपरीत दिशा में ही होता है, ठीक है। तो के का तो एम हो रहा है, एन का पी हो रहा है और एल का ओ हो रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक सीरीज दी गई है और इसमें कहा गया है कि अगला पद क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए 9 इंटू 2, 4 इंटू 2 प्लस 1, 4 दूने 8 और 1 9, 9 दूने 18, ठीक है, माइनस 1 17 हो गया। 17 दूने 34 प्लस 1 35, 35 दूना 70 माइनस 1 69, 69 दूना 138 प्लस 1, तो आंसर इज 139, 139 इसका आंसर सही माना जाएगा। तो ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे सीरीज दी गई है एक और उस सीरीज में पूछा गया है कि अगला पद क्या होगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्टली इंटू हो रहा है 3 का, 4 3 12 प्लस 4 हो रहा है 12 और 4 16 और 16 पंजे 80, 80 प्लस 6 86, 86 सत्ते इंटू 7 हो रहा है 602, 602। अब देखो एक बार प्लस हो रहा है एक बार गुणा हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है एक बार गुणा हो रहा है, यहाँ पे गुणा हुआ है तो आगे प्लस हो जाएंगे कितने 8, तो 610 यानी कि 610 हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि एक कक्षा में लड़कियां एक पंक्ति में खड़ी हुई हैं। एक जो लड़की है वह दोनों छोरों से यानी कि इधर से भी और इधर से भी 16वें नंबर पर है, यानी कि यहाँ पे बीच में कितना नंबर है 16 नंबर है। तो कक्षा में कुल कितनी होंगी। तो देखिए इधर से भी +16 इधर से भी +16, लेकिन जो 16 वाला है वो है तो दोनों का एक ही ना, तो -1 हो जाएगा दोनों का। तो 16 16 इधर से 16 इधर से, तो 16 दूनी 32। तो 16 नंबर तो दोनों तरफ से एक ही लड़की का था ना, दो लड़कियां तो है नहीं, तो एक 16 इसमें से माइनस हो जाएगी, यानी कि एक इसमें से माइनस हो जाएगी, तो लड़कियां हो जाएंगी
31। इसका सी आंसर सही है हमारा। देखिए पिछले जैसा ही ये प्रश्न है लेकिन थोड़ा ट्रिकी है। जिन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की उनमें सुनील ऊपर से 7वें स्थान पर है। तो हम ऊपर से यहाँ से प्लस कर लेते हैं। यहाँ से कौन से स्थान पर है? 7वें स्थान पर है। और नीचे से 16वें स्थान पर है। नीचे से 16वें स्थान पर है। 4 लड़कों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया। कितनों ने नहीं लिया? 4 ने। यहाँ साइड में लिख देते हैं। और 2 इसमें असफल यानी कि फेल हो गए। 2 फेल हो गए। तो कक्षा में कुल कितने छात्र थे? अब देखिए आगे से 7वें पर है, पीछे 16, तो 7वां और 16वां तो एक ही हो गए ना। तो चाहे तो 7 को 6 गिन लो, चाहे 16 को 15 गिन लो। तो हम 15 कर लेते हैं। 15 और 7 कितने हो रहे हैं? 22। 22 में 4 लड़कों ने भाग नहीं लिया तो 22 और 4 26, और 2 लड़के फेल हो गए 28। तो टोटल बच्चे कितने थे? 28 थे क्लास में। ऑप्शन डी हमारा सही है। चलिए आगे देखते हैं। उसी प्रकार अगला प्रश्न है। देखिए लड़कों की एक पंक्ति में है, विजय बाएं छोर से 10वें नंबर पर है। तो हम लिख लेते हैं यहां से, कहां पर है? 10 नंबर पर है, लेफ्ट से। और विक्रम दाएं छोर से यानी कि यहां से राइट हैंड साइड से 7वें नंबर पे है। ठीक है। अब क्या हुआ? अगर विजय और विक्रम के बीच 11 लड़के हैं, यानी कि बीच में और कितने लड़के हैं? 11 है। तो उस पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं? देखिए बीच में 11 लड़के और हैं, तो ये 11 तो प्लस होंगे ही होंगे। ठीक है। ये 10वें नंबर पर है और ये छोर से 7वें नंबर पर है। ठीक है। तो अगर हम टोटल करें तो ये हो रहे हैं 21, 21 और 7 28। टोटल हो जाएंगे ना सभी लोग, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 28। चलिए आगे देखते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।